देखिए, जो क्लास 10th की मैथ का चैप्टर सेकंड, पहले लेक्चर में हमने आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। अब इसमें क्या है कि आप लोगों का एक्सरसाइज को हम सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज जो है हमारी, इसमें कह रहा है एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें आपसे कह रहा है कि आपको जो है, एक मिनट, इस एक्सरसाइज में कह रहा है कि ग्राफ दिए गए हैं आपको y इज इक्वल टू पी एक्स डायग्राम में, और आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हुआ कि रूट्स कितने होंगे। रूट्स का हिंदी में मतलब होता है मूल। ठीक है, तो आपको जीरोज फाइंड करना है, मतलब कि ये होता है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए ये मेरा जो वाई है या पी एक्स है वो जीरो आएगा, वही आपका जीरोज होगा। यही इसके रूट्स होते हैं। ठीक है, तो हमको पता करना होगा कि कौन सा, हर ग्राफ को देखना है, उसमें बताना है हमको नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज तभी आ सकते हैं जब एक्स की वैल्यू पता हो हमको। अगर एक्स की वैल्यू नहीं मालूम तो फिर नहीं बता सकते। तो इसका मतलब जब कोई ग्राफ बनेगा तो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये वाला पार्ट जो हो गया मेरा एक्स एक्सिस का हो गया, ये वाला भी एक्स एक्सिस का हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव। ठीक है, अब कोई भी ग्राफ बनेगा अगर इसको टच करेगा, इसको कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो वो इसका जीरोज होगा। अगर इसको नहीं टच करेगा तो वो इसका जीरोज नहीं होगा। तो हमें ग्राफ को देखना है कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार टच करते हैं। जितनी बार टच करेंगे उतने इसके जीरो हो जाएंगे, जितनी बार टच नहीं करेंगे उसके जीरो जीरो होंगे। ठीक है, तो हमको सारे ग्राफ को देखना होगा, और ग्राफ को देखने के बाद ये हमको देखना है कि वो ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को टच करता है या नहीं। तो पहला ग्राफ देखो, जो पहला है ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू पी एक्स का। इसमें ये जो ग्राफ कटा हुआ, ये लाइन जो बनी हुई, यही हमारा ग्राफ है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये y एक्सिस, ये x है, ये भी x है, ये y होता है, यहाँ पे x लिख गया है। तो आपको देखने से ये लग रहा है कि ग्राफ जो है y एक्सिस पे है, x पे तो कोई पॉइंट इसका टच ही नहीं कर रहा है ना। तो जो पहला ग्राफ है हमारा, इसमें जीरोज कितने आएंगे, जीरो जाएंगे जीरो। देख लो, जो पहला ग्राफ है, इन अ ग्राफ 1 द नंबर ऑफ zeros is 0 because the graph is parallel to x axis does not cut any point। ये ग्राफ आपका किसी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे y एक्सिस रखना। ठीक है, तो ये ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल चला जा रहा है, यानी ये एक्सिस है, इसको टच ही नहीं कर रहा है, इसको छुएगा नहीं कहीं पे। जब टच नहीं कर रहा तो ये मेरा ग्राफ में जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, जीरोज होंगे, जीरो। दूसरा ग्राफ देखो, जब दूसरा ग्राफ देखते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स, और ये वाई होगा, ये वाई। ठीक है, अब ये ग्राफ जो है मेरा ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, इस पॉइंट पे इसने टच कर लिया एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे एक, जब जिस पॉइंट पे टच किया, एक्स एक्सिस को कट किया या टच किया, उस पॉइंट पे इसका जीरोज आ जाएगा। यानी केवल ये ग्राफ जो बना है तो केवल एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पे, जिस पॉइंट पे इसने इसको कट किया है, तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा, 1। जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 जीरोज। देख लो, सेकंड पार्ट में जीरोज जो है, ये क्या है, इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 बिकॉज द ग्राफ इज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस ओनली 1 पॉइंट। ठीक, कट करे या इंटरसेक्ट करे या टच करे। अब तीसरा ग्राफ देखो, यहाँ पे एक्स है, ये वाई है सब, ये एक्स नहीं है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है।
अब ये ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा जहाँ पे इसने टच किया एक्स एक्सिस को, या कट किया या इंटरसेक्ट किया। दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ पे आएगा जब इसने फिर दोबारा कट किया या इंटरसेक्ट किया। फिर उसका जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पे आएगा तीसरी बार। पहली बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, यानी ये 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो यही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा, जितनी बार कट करेगा। तो देख लो इसमें 3 आना चाहिए। इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एनी 3 पॉइंट। ठीक है, अगला ग्राफ देखो। अगला ग्राफ देखेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो कहीं पे भी नहीं कट किया, लेकिन नेगेटिव पहुंचेंगे तो ग्राफ ये मेरा बना हुआ है। एक पॉइंट यहाँ पे आता है जब ये कट करता है या इंटरसेक्ट करता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है जब ये कट करता है या इंटरसेक्ट करता है। ऐसे बनाओगे तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, यानी 2 पॉइंट हमारे हैं जो इसके जीरोज हो जाएंगे। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा वही हमारा जीरोज होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कितने आ जाएंगे, 2, इसमें कितने आए थे, 3, इसमें 1, इसमें 0। अब इसमें देखो, इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहला पॉइंट यहाँ पे कट करेगा, फिर आगे ये फिर यहाँ कट करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कट करेगा, फिर यहाँ पे कट करेगा, यानी पहला पॉइंट 1, फिर 2, 3, 4, यानी 4 पॉइंट इसके आ जाएंगे, यानी 4 जीरोज आ जाएंगे। अब इसको देखो, इसमें क्या है कि ये एक इंटरसेक्शन हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार टच करेगा, टच करेगा तो इसको मान लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार टच करेगा तो इसको क्या करेंगे, 2-3 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे केवल 1 पॉइंट मानेंगे, 3 पॉइंट हो गए मेरे, क्या हो गया, जहाँ पे ये ग्राफ जो है टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आपको क्या है, ग्राफ जब भी दिया हो तो ये देखना होगा कि, और आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, ग्राफ को देखेंगे और ग्राफ में एक्सेस, ये वाई एक्सेस हैं, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस का डिवीजन कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हमको देखना होगा कि जो ग्राफ हमारा बना है वो एक्स एक्सेस को कितनी बार टच कर रहा है और कितनी बार या फिर कट कर रहा है, तो वही हमारे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। बस एक्सरसाइज में इसमें इतना ही था। अब अगला एक्सरसाइज हमारा सेकंड स्टार्ट होगा। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, और उसको फिर वेरीफाई भी करना है रिलेशन को बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। यानी सबसे पहले तो आपको रूट्स निकालने हैं, फिर उसके बाद उस रूट्स के या जीरोज का जो फार्मूला है उसको हमको वेरीफाई भी करना है। तो एक जनरल फॉर्म जो होती है जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो हमको पता है कि जो रूट्स इसके अगर अल्फ़ा बीटा हैं, रूट्स कहें या फिर जीरोज कहें, ऑब्लिक जीरोज, तो अल्फ़ा और बीटा का जो समेशन होता है, यानी रूट्स का जो सम होता है, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज, हमारा क्या होता है, ये जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको माइनस के साथ लेते हैं, यानी माइनस लगाते हुए एक्स का कोफिशिएंट यानी बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए, ये होता है। और उसके बाद इसका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा, कांस्टेंट जो टर्म है उसको डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा। ये 2 फार्मूले होते हैं। ठीक, एक और इक्वेशन का होता है कि अगर हमको रूट्स का समेशन दिया हो या रूट्स दिए हो अल्फ़ा बीटा या फिर जीरोज दिया हो, तो हमसे पूछ लेता है कि इक्वेशन क्या होगी पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक के लिए बता रहे हैं ये फार्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो होगी, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ समेशन ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0,
ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में बस यही दो कॉन्सेप्ट लगने हैं। पहला जो रूट्स का है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और दूसरा ये है कि हमको एक्सरसाइज में क्या बताना है कि इक्वेशन बतानी है पॉलिनोमियल की। ठीक, इक्वेशन बताने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सम है जीरोज का, सम ऑफ जीरोज, और ये प्रोडक्ट है जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, तो अब सबसे पहले हमारा जो एक्सरसाइज का जो 2.2 है, इसमें फाइंड करना है जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है, हमको इसके रूट्स पता करने हैं या जीरोज पता करना है। उसके बाद हमको वेरीफाई करना है कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, इनको माइनस बी बाई ए से सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता, यानी उनका प्रोडक्ट करेंगे, समेशन करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 है, इसको हमें क्या करना है, देखो ऐसे लिखना है, जो गिवन इक्वेशन है उसको गिवन इक्वेशन को गिवन इक्वेशन जो दी होगी, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सबसे पहले इज इक्वल टू इसको जीरो के बराबर मान लेंगे। यहाँ पे हमने मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, अब इसके बाद कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट और एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट, इनको प्रोडक्ट मतलब आप कांस्टेंट टर्म को और एक्स स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 8x स्क्वायर। अब इसके बाद जो ये बीच में मेरा टर्म बचा, बी वाला कोफिशिएंट या एक्स का कोफिशिएंट, इस बीच वाले टर्म को हम ऐसा लिखेंगे कि इसका जब एडिशन करें अगर, तो ये आना चाहिए माइनस का 2x, और जब इसको हम प्रोडक्ट करें तो ये आना चाहिए 8x स्क्वायर। इस फॉर्म में लिखना होगा हमको। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है उसको करना है, इससे पता चल जाएगा मेरे पास क्या आ रहा है 8x स्क्वायर। फिर उसके बाद जो बीच का टर्म है माइनस 2x का, इसको हमको ऐसे लिखना है कि उसका जब एडिशन करेंगे तो माइनस 2x आना चाहिए, लेकिन जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आना चाहिए। तो अब इसे में क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस का 2x। जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कहानी हमारी बन जाएगी। तो देख लो, हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हमने लिख दिया माइनस 4x प्लस का 2x माइनस 8। ये हर बार करना होता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमको इससे x कॉमन ले लेना है इस वाले पार्ट में से, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर। जब x कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर की जगह x बचेगा, और 4 की जगह 4x की जगह 4 माइनस 4 बचेगा, ये माइनस है ना। फिर उसके बाद इस पार्ट से 2 कॉमन लेना है, प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इस पार्ट को ले लेना है, इन दोनों से x माइनस 4 कॉमन ले लेना है। जब x माइनस 4 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा प्लस 2, तो x प्लस 2 एक बच जाएगा। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर देना है। जब इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 2। जब इसको x माइनस 4 को 0 के बराबर करोगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो इससे हमको ये पता चल गया कि जो इसके जीरोज आ गए या रूट्स, इसको जीरोज को रूट्स भी कहा जाता है, ये रूट्स आ गए, ये हमारे क्या आ गए हैं इक्वेशन के -2 और 4। ठीक, इस पॉलिनोमियल के हमारे रूट्स आ गए 4 माइनस 2। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, जो हमारे पास फार्मूला है क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, और सम ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है। तो हमारे पास जो जीरोज है क्या अल्फा बीटा होते हैं, जब हमने
इक्वेशन आपको बताई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन में, तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, बी का कोफिशिएंट माइनस के साथ, ये इक्वेशन अगर हमको दी होती है तो माइनस बी बाई ए यानी एक्स का कोफिशिएंट माइनस डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये लिखा जाता है। तो हमको ये वैल्यू और जो हमारे रूट्स आए हैं उन दोनों को इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, और इसमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या होता है, सी बाई ए, सी बाई ए, सी ये कॉन्स्टेंट टर्म और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे रूट्स आए हैं 4 कॉमा माइनस टू, 4 कॉमा 2 का जब समेसन करेंगे तो 4 प्लस माइनस टू, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2, और जो हमारे पास फार्मूला है उसके लिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी माइनस बी, माइनस ये रहेगा बाहर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए। तो यहाँ पे आपका बी कितना है, जब इस इक्वेशन में आओगे, ये इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन में बी कितना है, माइनस का 2, माइनस पहले भी बाहर है, माइनस का 2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यानी 1, तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसका मतलब तुम्हारा ये वेरीफाई हो गया, सही है, ठीक। अब प्रोडक्ट देखना है आपको, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो जीरोज का प्रोडक्ट जब करते हैं तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट निकला था, क्या निकला था, 4 माइनस 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, ठीक है। और जो सी बाई ए का यूज करेंगे तो सी बाई ए में सी में क्या है, सी में कांस्टेंट टर्म माइनस 8 है, ठीक है, माइनस 8 डिवाइड बाई 1, तो ये आ जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, ये आपका सेटिस्फाई हो गया, वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये कांस्टेंट यानी c को और a को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, कांस्टेंट टर्म को और एक्स स्क्वायर की टर्म को मल्टीप्लाई करो तो हमको पता चला कि ये 4x² आएगा। अब इस बीच वाले पार्ट को हमको ऐसे डिवाइड करना है कि उसका जब समेसन करें तो 4x आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो 4x² आए, यानी जब समेसन करें तो माइनस का 4x आना चाहिए, और जब क्या करें मल्टीप्लाई करें तो ये 4x² आना चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस का 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2x माइनस का 2s, दो बार लिख देंगे, ये ऐसे। अब इनका जब एडिशन करोगे तो माइनस का 4s आएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4x² आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 4x² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब इससे हम क्या करेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा s, यानी 2 के साथ 2s, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1। अब यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1 बराबर 0। अब इससे 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1, और तो यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बचा बराबर 0। जब इसको बराबर कर देंगे, पहले इसको बराबर 0 करेंगे फिर इसको बराबर 0 करेंगे, तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 कॉमा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आ गया कि जो रूट्स आ गए मेरे, या जीरोज जो आ गए, नंबर ऑफ जीरोज या रूट्स, ये रूट्स जो आ गए ये हमारे 1/2 आ गए। अब हमको वेरिफिकेशन करना है तो क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज 1/2 प्लस 1/2, इनका एडिशन करेंगे तो ये 1 आएगा, और जो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, बी की वैल्यू है माइनस का 4 और ए की वैल्यू 4, तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर -4 डिवाइड बाई 4, काटेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1, यानी ये सेटिस्फाई हो गया। अब प्रोडक्ट आप जीरोज करेंगे तो 1/2 क्रॉस 1/2 ये 1/4 होगा, और ये हमारा क्या होता है c बाई ए, सी कॉन्स्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर यानी 1, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है 1 है, देख लो इसमें c की वैल्यू ये c होता है ना, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है, 1/4, तो ये आपका सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसका थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, ये क्या है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले इसको सीक्वेंस में लिखेंगे,
6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x² आएगा। 3 और 6x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x² आएगा। अब हमको 7x को ऐसा डिवाइड करना है जो एडिशन करने पर -7x आए और जब उसका मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास माइनस का 18x² आए। तो अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 9x और प्लस का 2x। ठीक है, अब इससे हम 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 3x कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस का 3 इस पार्ट से। अब इस पार्ट से 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2x माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको क्या है, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 3x प्लस 1। तो यहाँ से एक एक बार 0 कर देंगे, पहले इसको फिर इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3 3/2। ये हमारे जीरोज आ गए। अब सम आप जीरोज निकाल लेंगे इसका, -1/3 प्लस 3/2 और ये -b/a होता है वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ से माइनस, ये b की वैल्यू कितनी है -7, इसको लिख देंगे। c की वैल्यू कितनी है 6। जब इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 6 आएगा -2 प्लस 9, यहाँ से आया 7/6 और इससे भी मेरा 7/6 आएगा। ये वेरीफाई हो गया। अब सम प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लो। तो प्रोडक्ट के लिए क्या है, जो जीरोज का प्रोडक्ट क्या है, ये जो हमारे निकले हैं -1/3 क्रॉस 3/2, इससे 3 कट जाएगा, माइनस का 1/2 बचेगा। और इसके बाद इज इक्वल टू प्लस c/a, c/a की जगह -3 यानी -3 आ जाएगा और a की जगह कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2। तो इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये दोनों माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पहले ही का ही है, पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ। इसमें क्या कह रहा है कि 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि 4u कॉमन ले लो। 4u जब कॉमन ले लोगे तो u प्लस 2 आ जाएगा बराबर 0। एक u, जब 4u को 0 के बराबर करोगे तो u बराबर 0 आ जाएगा, और जब u प्लस 2 को 0 के बराबर करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो हमारे पास जो जीरोज आ गए, 0 और -2 आ गया। अब आपको क्या करना है कि वेरिफिकेशन करना है। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे, ये होता है -b/a। b की वैल्यू कितनी है 8, माइनस लगा देंगे, -8/a की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ से आ गया। जब इससे करेंगे तो -8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू आ जाएगा -2। और उसके बाद जो इसका प्रोडक्ट है, इसको ये जो हमारे जीरोज निकले इनको निकाल लेंगे। तो इनसे जब देखेंगे, जब इनका समेशन करेंगे तो 0 - 2 इज इक्वल टू -2, ये -2 ये -2 बराबर हो गया। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2। यहाँ से इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 आ गया। और हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ सी है, कांस्टेंट कहाँ पे है, इसमें है नहीं, 0 है, इसलिए अल्फा c/a भी 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से c/a, सी की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू हमारे 4 है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 एक्सरसाइज 1 का। t² - 15 बराबर 0। t की वैल्यू क्या आ गई, t इज इक्वल टू प्लस माइनस √15। फॉर वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस टर्म में b की वैल्यू कुछ नहीं है, b है ही नहीं, तो b जब 0 है तो 0 हो गया। अब इनका समेशन जब करेंगे -√15 प्लस √15 तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनका जब प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे मेरा क्या होता है c/a, c की वैल्यू कितनी है -15, a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे एक जो है तो हो जाएगा मेरा -15। और ये इनका जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -√15 ब्रैकेट में √15 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा -15। तो ये आपका सॉल्व हो गया। यानी इसमें t की वैल्यू हमने निकाल ली कैसे, इसको 0 को यहाँ पे ला के 15 को राइट साइड में भेज के, तो इसका जो कंडीशन थी वो लगा दिया दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² - x - 4 बराबर 0। 3x², अब हमें क्या करना है कि 4 और 3x² को मल्टीप्लाई करना है। इसमें देखना है ये क्या आएगा, जब इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो 12 एक्स स्क्वायर जब आया है तो हमको एक्स को ऐसे डिवाइड करना है कि जब उसका मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जब उसका एडिशन करें तो माइनस का एक्स आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं, माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस का 3x, ठीक है। तो यहाँ पे 3x² माइनस 4x प्लस 3x ऐसे लिख दोगे। 3x² इज इक्वल टू, इसको हमने लिख दिया माइनस का 4x प्लस का 3x, और ये माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हमको x कॉमन लेना है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4, और यहाँ से क्या लेना है, 1 कॉमन लेना है, तो 3x माइनस 4। अब इन दोनों पार्ट से 3x माइनस 4 कॉमन ले लेना है, तो 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, जब इसको x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो ये माइनस 1 आ जाएगी, और जब इसको 3x माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो ये आ जाएगी 4/3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपके जीरोज निकल आए, क्या क्या जीरोज आ गए, -1 और 4/3। अब वेरिफिकेशन करना है, फॉर वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। इक्वेशन से b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस 1 डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 4/3, और यहाँ से एलसीएम जब लेंगे, इसको जब एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1/3, और यहाँ से भी 1/3 आया, यानी दोनों इक्वल हैं। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c/a, यानी c की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में c की वैल्यू है 4, ये देखो यहाँ पे c, और a की वैल्यू 3 है, तो ये आना चाहिए माइनस का 4/3 आना चाहिए, तो और यहाँ पे माइनस का 4/3 आ गया। अब इन दोनों का जो रूट्स हमने निकाले हैं जीरोज, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -4/3 आएगा, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, ठीक। अब एक्सरसाइज 2 का जो है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अब आपके एक्सरसाइज 2 का जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमने बताया था कि जब आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हो, आपको रूट्स दिए हो, और आपसे कह रहा है कि उस जिसके ये रूट्स हैं मेरे या जीरोज हैं, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी, ठीक, इक्वेशन क्या होगी। तो उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि जब अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसकी इक्वेशन जो होगी x² माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ प्रोडक्ट, या सम ऑफ किसका, सम ऑफ जीरोज डॉट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0, यानी x² रखेंगे, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे करेंगे सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। तो हम ये मान लेते हैं कि हमको जो अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है वो हमारे पास है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा। अल्फा की वैल्यू 1/4, बीटा की वैल्यू -1, ये हम मान लिए हैं, ये हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इनको सम करेंगे तो 1/4 प्लस -1 दिया हुआ है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा मेरा 1/4 ब्रैकेट में -1, जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये मेरा आ जाएगा माइनस का 1/4, ठीक है। अब हमको इक्वेशन लगाना है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो इक्वेशन 1 हमारी है, ये इक्वेशन 1 हमने मान लिया। तो इसमें क्या करना है कि ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करना है। जब पुट करेंगे तो x² माइनस का 3/4 आया था इंटू एक्स प्लस माइनस का 1/4 आया था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² प्लस 3/4x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो इसलिए हमारा जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ जाएगी 4x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, यही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
each with the given as the sum and product of zeros। यानी आपको रिस्पेक्टिवली जो क्वेश्चन है 2 उसमें आपको सीधे बता दिया है कि जो अल्फा प्लस बीटा है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आपको दी है 1/4 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू दी गई है वो -1 दी गई है। तो आपको बस सीधा ये फार्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, ये हैंग कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो जाएगी। इसमें क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू दिया हुआ है पहले पार्ट में, अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा -1 आपको पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। तो जो गिवन है अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द फाइंड द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज, जो ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1/4, यानी ये अल्फा बीटा की जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर -1/4 है, 1/4 हमको दिया हुआ है तो 1/4 रख देंगे, इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 दिया है उसको रख देंगे। अब इससे हमको एलसीएम लेना है, जब एलसीएम लेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 4, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा -x, तो यहाँ पे 0 हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन, जो 4x स्क्वायर -x -4 बराबर 0, यही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1.1, ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है √2 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है 1/3 है। इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल हुज जीरोज अल्फा बीटा दिए हुए हैं, वो क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी √2, उसको लिख देंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी 1/3, इसको लिख देंगे बराबर 0। तो यहाँ से जब 3 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखो, सेकंड पार्ट का, इसमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 0, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है √5। अब आपको क्या करना है कि इसलिए इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो हो जाएगी मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो हमको इक्वेशन याद होती है ना, ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दी है, इसको 0 लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा √5 दिया है उसको लिख देंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आपकी इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका 4 में क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वो भी 1 है। तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 रख देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये इक्वेशन मेरी पॉलिनोमियल की बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। अब अगला लास्ट जो क्वेश्चन है, इसके बाद एक और है 2.2, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5वां भाग, 5th भाग। तो ये हो जाएगा, गिवन जो हमको यहाँ पे दिया अल्फा प्लस बीटा -1/4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा दिया 1/4, ठीक है। अब इसके बाद अल्फा एंड बीटा अगर जीरोज हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बार बार इस वजह से बोल रहे हैं जिससे आपको याद भी हो जाए, ठीक। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के लोग -1/4 दिया है, उसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर -1/4 एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/4। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, तब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 6 भाग जो है, 6 पार्ट, इसमें दिया है अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा इंटू बीटा 1,
ठीक है। इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ की वैल्यू जो है 4 है उसको लिख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है तो इसको लिख देंगे। तो यहाँ से क्वालिटी की इक्वेशन जो बन गई आपका पॉलिनोमियल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगले लेक्चर में जो होगी एक्सरसाइज 2.3 कराएंगे। ठीक, इस एक्सरसाइज का बस कॉन्सेप्ट ये था कि पहला जो था कि अल्फा प्लस बीटा, अगर हमारे पास कोई जनरल फॉर्म है इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे पेन, बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्वालिटी की इक्वेशन हमारे पास अगर है तो उसका जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है। अब इसके बाद क्वालिटी की इक्वेशन अगर दिया हो, अल्फा और बीटा दिए हो, तो उसके लिए पॉलिनोमियल क्वालिटी की इक्वेशन जो होती है, अगर जीरोज हमको दिया गया है क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा, तो उसके लिए जो इक्वेशन की कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, ये लगाना होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये एक्सरसाइज में पूरा तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट लगा है, कुछ नहीं लगा आप लोगों का, ये इतना याद रखना। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। देखिए, लेक्चर को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और जो ना समझ में आया उसके लिए हमको कमेंट्स करिए। आपकी एक्सरसाइज जो है, इससे पहले जो लेक्चर हुए हैं उसमें चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है, और चैप्टर 8 और 9 भी कंप्लीट हो गया है ट्रिग्नोमेट्रिक का, उसको भी देखिए। जहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है उसके लिए कमेंट्स करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों से भी, अब खुद भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे चैनल की ग्रोथ हो। ठीक, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके जो सिलेबस है, जो अक्टूबर तक का टारगेट है, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी कमी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो उसके लिए कमेंट्स करिए, करना हमको, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और उसको सुधार करेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।